क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? क्या दो देशों का वॉर केवल दो देशों में होगा या इसमें अन्य देश भी शामिल होंगे? और जानेंगे ईरान और इजराइल के युद्ध से भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा। वर्ल्ड के अन्य देशों का इस पर क्या स्टैंड है? क्या इस युद्ध में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा? और अगर ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में बदल गया तो क्या हम इससे बच पाएंगे? और हम यहाँ ये भी जानेंगे कि लेबनान में हुए पेजर अटैक से ईरान क्यों गुस्से में है और हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत का बदला क्या ईरान इजराइल से ले पाएगा। सब कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आपका स्वागत है स्टडी विद अंकित में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। अब शुरू करते हैं आज के वीडियो को। कहते हैं कभी भी अगर वर्ल्ड वॉर शुरू होगी तो वो मिडिल ईस्ट की वजह से शुरू होगी, इसलिए मिडिल ईस्ट की थोड़ी हिस्ट्री जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। 1948 में इजराइल ने अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, वो भी मिडिल ईस्ट के बीचों बीच, क्योंकि इजराइल के लोग उस लैंड को अपना प्रॉमिस लैंड मानते थे। तब ईरान अपने आप को सेकुलर कंट्री मानता था, तो इजराइल और ईरान के बीच इनफॉर्मल रिलेशन इस्टेब्लिश हो गए थे। हालांकि फॉर्मली ईरान ने इजराइल को कभी भी एक देश नहीं माना, लेकिन 1979 में शाह रज़ा पहलवी को हटाकर शिया खोमेनी पावर में आ जाता है। तब ईरान सेकुलर की जगह इस्लामिक रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है और इसके बाद ही ईरान और इजराइल के बीच प्रॉब्लम शुरू होती है। अब ईरान इजराइल का कट्टर दुश्मन बन जाता है, तो इसलिए बीच बीच में कई बार मिडिल ईस्ट से इजराइल पर अटैक की खबरें आती रहती थीं। पर तब इजराइल इन देशों को अपनी तरफ से मजा चखा देता था। पर आज पहली बार ईरान और इजराइल खुलकर एक दूसरे के सामने आए हैं। पर यह युद्ध क्या दो देशों के बीच ही रहेगा, यह कहना अभी बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए, हमेशा से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज इजराइल को पैलेस्टीन की ज़मीन ही मानते रहे हैं। इन अरब कंट्रीज़ को हमेशा से ये सोचना रहता है कि ये वेस्टर्न यूनियन की कंट्रीज़ ने जानबूझकर एक इस्लामिक ज़मीन पर ज्यूइश लोगों को प्लांट किया है। इसलिए ये कट्टर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ इजराइल को ख़त्म करने के लिए हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन को बनाकर इजराइल से युद्ध कराती रही हैं। इस बार जब हमास संगठन ने इजराइल को निशाना बनाने की कोशिश की तो इजराइल ने हमास के लड़ाकुओं को बुरी तरह मार गिराया और इस पर सोशल मीडिया में काफ़ी बवाल भी मचा। बवाल मचा इसलिए कि इजराइल ने क्यों इतनी बुरी तरह हमास के लड़ाकुओं को मारा। इजराइल का हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड अगर हम देखें तो बदला लेने में बहुत ही शानदार रहा है, तो उसने अपने इसी रिकॉर्ड को बरकरार रखते हुए स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे। इसी के बाद से ही इन मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को बहुत बुरा लगा, तो लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन को इजराइल पे अटैक के लिए कहा और इजराइल पे हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कुछ छुटपुट अटैक भी किए, पर वो कुछ बड़ा कर पाते उससे पहले इजराइल की मोसाद, जिसने दुनिया के सबसे बढ़िया खुफिया मिशन किए हैं और जिस पर आए दिन कितने लोग चर्चा करते रहते हैं, उसने फिर से एक बेमिसाल मिशन को अंजाम दिया और उसने हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पेजर अटैक करके एक साथ मार गिराया। इससे हिजबुल्लाह संगठन को बहुत बुरा लगा और उसने इजराइल को इसका बदला लेने को बोला और हिजबुल्लाह ने अब ओपनली इजराइल पर अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह के चीफ सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह ने रोज टीवी पर आकर इजराइल को धमकी दी, पर हिजबुल्लाह जब तक कुछ बड़ा कर पाता तब तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस चीफ सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। इसी के बाद से ईरान ने हिजबुल्लाह के चीफ की मौत का बदला लेने का फैसला किया और ईरान पहली बार इजराइल के सामने खुलकर आ गया। इससे पहले भी कई बार ईरान इजराइल को टारगेट कर चुका है, पर वो सब ऑफिशियली नहीं था। ऐसे ही अटैक करते हुए 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए थे, तो उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, जॉर्डन और फ्रांस जैसे देशों ने इस अटैक से इजराइल को बचाने के लिए मदद की थी। पर यहाँ गौर करने की बात यह थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ जॉर्डन जैसे देश जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के पार्ट हैं, उसने भी मदद की थी। इस अटैक में ज़्यादातर ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया था और बाद में उन्हें मार गिराया गया था, तो ये ईरान का अटैक भी फेल हो गया था। पर इसके बाद इजराइल ने भी पलटवार किया और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इजराइल अपना बदला लेना कभी नहीं भूलता, तो इस बार भी इजराइल अपना बदला लेता है। उसने भी ईरान के इस्फान शहर पर अटैक किया और इस अटैक से इजराइल ने अपना मैसेज ईरान को दे दिया। दरअसल ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर मिशन इस्फान शहर में ही चल रहा है और इस जगह पर अटैक करके इजराइल ने ईरान को बता दिया कि हमें आपकी पूरी जानकारी है, आपकी दुखती रग भी हमारे हाथों में ही। और इस अटैक के बाद ईरान थोड़ा सा संभल गया और शांत हो गया, पर ईरान भी ज़्यादा दिन शांत होने वाला नहीं था
वह मौके के इंतजार में लगा रहा। लेकिन लेबनान में पेजर अटैक और हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर रेड लाइन को क्रॉस करने का आरोप लगाया और कहा कि बार बार इन घटनाओं के बाद ईरान अब चुप नहीं बैठ सकता। फाइनली 1 अक्टूबर की शाम को ईरान इजराइल पर अपना सबसे बड़ा मिसाइल अटैक कर देता है और ये अटैक इजराइल के ज़्यादातर मिलिट्री बेसिस को टारगेट करते हुए किया गया था। इससे इजराइल के मिलिट्री बेसिस को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति ने बयान देते हुए कहा कि ये अटैक केवल एक मैसेज था, इसमें नागरिकों को और शहरी क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाया गया। पर यदि इजराइल पलटवार करने की सोच रहा है या पलटवार करेगा तो ईरान युद्ध करेगा और वो इसके लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इजराइल किसी भी अटैक से शांत नहीं होता, बल्कि वो दुगना पावर के साथ पलटवार करता है। जानकारों का मानना है कि इजराइल इस बार ईरान के ऑयल और गैसेस के प्रोडक्शन यूनिट पर हमला करेगा। युद्ध पर अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड के अन्य देशों की क्या राय है, इस युद्ध को लेकर उनका क्या मानना है, कौन किसकी तरफ होगा। तो यूएस ने तो पहले से ही ऑयल एक्सपोर्ट के लिए ईरान पर प्रतिबंध लगाया है। इससे साफ है कि वेस्टर्न यूनियन इजराइल का ही साथ देंगी। पर अगर सच में इजराइल ऑयल प्रोडक्शन पर अटैक कर देता है तो पूरे विश्व में इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद से ही ऑयल और गैसेस के दाम आसमान छू रहे थे और अब अगर ये अटैक हुआ तो हर देश को इकोनॉमिकली बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। खैर, ये बात हो गई इकोनॉमी की। अब बात करेंगे अगर सच में ईरान और इजराइल की वॉर हुई तो जीत किसको मिलेगी, किसकी आर्मी कितनी पावरफुल है। देखिए, अगर हम केवल सोल्जर पावर की बात करें तो यहाँ कांटे की टक्कर हो सकती है, पर ज्योग्राफिकल डिस्टेंस के कारण कॉम्बैट फाइट तो पॉसिबल नहीं लगती। ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि जंग अब हवा के रास्ते ही होगी। जैसा कि हमें पता है कि टेक्नोलॉजी और एयर पावर के मामले में इजराइल ईरान से कई आगे है और इजराइल के पास नई टेक्नोलॉजी के अमेरिका के दिए हुए F-35 प्लेन भी हैं। वहीं ईरान के पास आउटडेटेड रशियन और चाइनीज प्लेन हैं। इससे साफ हो जाता है कि इजराइल हवाई युद्ध में ईरान पर बहुत भारी पड़ेगा। अब लास्ट में बात करते हैं, क्या न्यूज़ में दिखाया जा रहा है वर्ल्ड वॉर 3 सच में हो सकता है। तो देखिए, अगर सच में वर्ल्ड वॉर 3 होना होता तो कब का शुरू हो जाता, क्योंकि यही चैनल्स रूस और यूक्रेन युद्ध में भी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करा चुके थे, पर तब भी कुछ नहीं हुआ और अब भी कुछ नहीं होने वाला। असल ये पूरा युद्ध ही डिग्निटी का है। अब आप पूछेंगे कैसे। देखिए, इजराइल पर अगर ईरान अटैक करता है और सिविलियन मारे जाते हैं तो अमेरिका डायरेक्ट युद्ध में इन्वॉल्व हो जाएगा और ईरान बुरी तरह से हार जाएगा। और अगर ईरान इजराइल पर अटैक नहीं करता तो ईरान के पास जो रीजनल पावर स्टेटस है वो बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगा और जो ईरान की पकड़ मिडिल ईस्ट में है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसलिए ईरान को समय समय पर ये अटैक करने पड़ते हैं। अब बात करते हैं अपने देश भारत के स्टैंड की। तो वैसे भारत के ईरान और इजराइल दोनों देशों से बहुत अच्छे संबंध हैं, पर भारत हमेशा से 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करता रहा है ताकि पैलेस्टीन को अपना स्टेट मिल सके और इजराइल भी शांति से रहे। पर इजराइल इस पर कभी भी तैयार होने वाला नहीं है। वहीं ईरान से हमारे रिलेशन दशकों से बहुत अच्छे रहे हैं, इसलिए भारत अभी तक ऑफिशियली हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन नहीं मानता है और भारत वैसे भी ईरान से ऑयल और गैसेस इंपोर्ट करता है। अगर यह युद्ध होता है तो हमें भी भारी नुकसान होगा, क्योंकि इससे ऑयल और भी महंगा हो जाएगा और ईरान से मिलने वाले हमें ऑयल के लिए और भी प्राइसेस देने पड़ेंगे। तो हम देख सकते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्री पूरे विश्व की राजनीति और इकोनॉमी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं। और आगे देखते हैं कि कितने दिनों तक ये वॉर चलता है और किसकी जीत होती है। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस पर क्या राय है। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।